नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो ईश्वर है वो सच में दयालु है। आपने बहुत बार मैंने तो सुना है, आपने भी बहुत बार सुना होगा कि ईश्वर बहुत दयालु है, वो किसी का बुरा नहीं होने देगा, या फिर ईश्वर के इच्छा से झाड़ का एक पत्ता भी नहीं गिर सकता तो ईश्वर हमारे साथ बुरा नहीं होने देगा। ऐसे बहुत बार आपने सुना होगा और मुझे लगता है इस पर ही हमारे दिल में बहुत ही ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं कि सच में ईश्वर ऐसा दयालु है। तो और इसमें ज़्यादातर मुझसे जो जुड़े लोग हैं वो बहुत दुखी ही होते हैं, तो वो तो डायरेक्टली कहेंगे कि ज़रा भी नहीं है, ईश्वर ऐसा ज़रा भी दयालु नहीं है जैसे हम सोचते हैं। या फिर ऐसे जो लोग जिनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है वो तो यही कहेंगे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है इस तरीके से सोचना कि ईश्वर दयालु है। तो आखिर ईश्वर दयालु है क्या या फिर नहीं है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो एक शब्द में अगर इसके बारे में हम जानने की कोशिश करें तो ईश्वर दयालु है कि नहीं है, सवाल ये थोड़ा सा अलग है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर जो है वो कभी कभी एकदम इस तरीके से हालात बन जाते हैं जहाँ पर हम उसको नहीं कोस सकते। क्या है कि बहुत लोग जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस करके भी ये बताया है कि जहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जहाँ पर मेरे साथ कुछ गलत हुआ वो ईश्वर ने नहीं किया, और ऐसा भी नहीं है कि वो ईश्वर को रिस्पॉन्सिबल माने इन सारी चीज़ों के लिए, या फिर ऐसा भी नहीं है जहाँ पर वो ये कह सके कि ईश्वर ने मुझे बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो इसके पीछे एक अलग अलग राय ऐसे देते हैं लोग। हमारे और आपके जैसे लोगों को ये अच्छा ही नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता इस तरीके से कि हम ईश्वर को ईश्वर भी हमें मदद नहीं कर सका ऐसा कहना। लेकिन वो लोग आत्मा के स्वरूप में या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब ऐसी बातें कहते हैं तब बहुत गहरे मन से सोचना पड़ता है कि आखिर ऐसा वो क्यों कहते हैं। तो इसका जवाब जो हम जानने की कोशिश करेंगे। आप ज़रा भी चिंता मत करना, क्योंकि जितना हो सके मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और ये ऐसी बातें हैं जो उस तरीके से अगर हम सोचें तो ही उसका आंसर मिलेगा, नहीं तो डायरेक्टली हम ऐसे ही सोचे ऊपर ऊपर का तो ये नहीं ठीक से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर जो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ईश्वर दयालु नहीं है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके साथ कुछ बुरा हुआ होता है, या फिर वो किसी और का देख रहे। समझो कोई एक बेचारी लड़की है, उसकी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, उसने अपनी ज़िंदगी भी जी नहीं है, और उसके साथ अगर कोई बहुत ही बुरा करता है तो हम यही सोचेंगे कि ये थोड़ी ना ऐसा है कि उसने कुछ बुरा किया था इस वजह से उसके साथ बुरा हुआ। और अगर ईश्वर है दयालु तो उसके साथ इतना बुरा हुआ ही क्यों। तो ये जेन्युइन सवाल है, ये तो किसी के भी मन में आएगा ही। लेकिन इसके पीछे आत्मलोक की जो दुनिया है वो किस तरीके से चलती है ये हमें समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जब हम समझेंगे तब इस बात को हम बहुत ही अच्छे से जान पाएंगे। सबसे पहले जो आत्मलोक है जहाँ पर हम आत्मा रहते हैं, तो वहाँ का जो नियम है दोस्तों वो ऐसा है कि पृथ्वी पर जाकर अगर निगेटिविटी में हम बहुत ही कुछ अच्छा कर सके तो हम बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी कि ये होता है कभी कभी कि कुछ इंसान जो होते हैं उनको बहुत ही आगे जाने की ज़रूरत होती है किसी वक्त में। कोई जो एक समझो आत्मा है, उसने अभी तक 20-30 जन्म लिए हैं और वो एक नॉर्मल जन्म है जहाँ पर उसका कुछ पुण्य ही जमा नहीं हो रहा, जहाँ पर वो कुछ नया सीखने की भी कोशिश नहीं कर रही, वो बस अपनी ज़िंदगी मज़े में जी रही है। हाँ, उसको किसी का बुरा तो नहीं कर रही, लेकिन वो अपना प्रोग्रेस ही नहीं कर रही। तो ऐसे वक्त में हो सकता है कि उसको एक ऐसे जीवन की चुनाव करना पड़े जहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से अपना काम अगर करेगी तो जितना अपने 20-30 जन्म में उसने जितना वो आगे नहीं गई है, सिर्फ एक जन्म में उसना वो जा सकती है। तो ऐसे वक्त में हो सकता है कि उसका कुछ बुरा हो। कुछ वक्त ऐसे आता है आत्मा के साथ कि उसको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है। जैसे ऐसा नहीं है कि हमारे सामने दुख तभी आता है जब हम किसी का बुरा करते हैं। कभी कभी हमारे आत्मा को कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी होती है जो हमारे आत्मा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपको मैं उदाहरण के लिए बोलता हूँ कि कुछ ऐसे भी बच्चे आपने देखे होंगे जो 8वीं या फिर 7वीं में होंगे और 10वीं की एग्ज़ाम दे देंगे। क्या है कि वो होशियार है और वो बहुत ही अच्छे से उस काम को कर सकते हैं। तो ऐसे वक्त में वो क्या करते हैं, अपनी भी पढ़ाई और वो आगे की भी पढ़ाई एक साथ करके वो 10वीं की परीक्षा अगर पास हो तो वो बहुत ही अच्छे से बाद में 11वीं को जा सकते हैं। क्या है कि उन्होंने वक्त बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की उस वक्त और वो उसके लिए कैपेबल है। तो ऐसी भी बात होती है बहुत बार जहाँ पर मैं समझो एक आत्मा हूँ, मैं किसी चौथे पाँचवें लोक में हूँ और मुझे ऐसे कहा गया कि अगर तुम बहुत ही अच्छे से अगले जन्म में कुछ करोगे, निगेटिविटी में पॉजिटिविटी, तो उस तरीके से तुम बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। तो मैं रिस्क लेने के लिए ऐसे वक्त में तैयार हो सकता हूँ कि मैं इस दुनिया में आऊँगा और बहुत ही बड़े दुख का सामना करूँगा या फिर बहुत ही बड़ा कुछ करने की कोशिश करूँगा और उसके बाद मेरी आत्मा का विकास हो सकता है। तो ऐसे जो चीज़ें होती है वो हमारे सामने कभी कभी बहुत बड़ा दुख ला सकती है। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों,
ऐसा ही सोचकर कभी कभी जो आत्माएं होती है वो मतलब किसी हैंडीकैप का जन्म लेती है, किसी तृतीयपंथी के इंसान का जन्म लेती है, जहाँ पर वो एक पूरी दुनिया उसको एक अलग नज़र से देखे, जहाँ पर अपने आप को वो अकेली समझ सकती है। ऐसी जो आत्माएं होती है कभी कभी ऐसे लोगों को मतलब बहुत बड़ा कोई बीमारी हो सकती है जिससे मतलब वो बहुत ही मुश्किल से बाहर आते हैं या फिर वो कभी कभी ठीक भी नहीं होते। तो इस तरीके से जो बहुत बार वाक़या होते हैं उसके पीछे उनके आत्मा ने क्या चुनाव किया है वही होता है। सबसे पहले मैं आपको सच कहता हूँ, ईश्वर किस तरीके से दयालु है, ये क्यों कहा जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ईश्वर इस तरीके से दयालु है कि समझो, मैं आपका एक उदाहरण देता हूँ कि मैं समझो मैं ऐसे एक ऐसा इंसान हूँ जिसने बहुत ही लोगों के साथ समझो बुरा किया है, और ऐसे वक्त में मुझे अब पश्चाताप हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने अपने मतलब किसी के साथ बुरा किया है। और अगर मैं ईश्वर से माफ़ी मांगूँ तो कहीं ना कहीं ईश्वर मुझे माफ़ कर देंगे ऐसा नहीं, लेकिन वो मेरे सामने कुछ ऐसा हालात पैदा कर सकते हैं जहाँ से मैं उस कर्म को भोग कर या फिर उस दुख को भोग कर मैं आगे बढ़ सकूँ। तो इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं कि ईश्वर कहीं ना कहीं दयालु है। मैं आपको कहता हूँ कि मतलब आप सोचेंगे कि किसी पापी इंसान के साथ तो वही होगा कि उसको अपने कर्म की सज़ा मिलेगी, लेकिन जहाँ पर अगर एक इंसान को बहुत ही मतलब पश्चाताप हो रहा है, दिल से पश्चाताप बोल रहा हूँ, बस मगरमच्छ के आंसू नहीं, लेकिन उसको अगर दिल से पश्चाताप हो रहा है तो ऐसे वक्त में ईश्वर उसका थोड़ा सा जो उसका पाप का रास्ता होगा वो थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। मतलब सारे उसके पाप नष्ट हो जाएंगे ऐसा नहीं, लेकिन उसको बहुत ही अच्छे से अगर वो चल सका उस रास्ते पर तो उसको मतलब उस पाप से वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से मुक्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा ज़रा भी नहीं है कि उसने 4 लोगों के साथ बहुत ही बुरा किया है तो थोड़ा सा उसके साथ कुछ बुरा होगा और बाद में वो उस पाप से मुक्त होगा, ऐसा नहीं। उसने जैसा दुख उन सारे लोगों को दिया है वैसे उसका दुख को सामना करना पड़ेगा, ये तो 100% है, और तभी वो पाप से मुक्त हो सकेगा। लेकिन जो ज़रिया है वो थोड़ा सा जल्दी आ सकता है। एक नॉर्मल इंसान है जिसको अपने पाप के बारे में कुछ भी नहीं लग रहा, जो कुछ मतलब जो कह रहा है कि मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, हालात मजबूर थे, या फिर आज के ज़माने में मैं अगर सीधा साधा बन गया तो लोग मुझे खा जाएंगे इसलिए मैं दूसरे के साथ बुरा कुछ कर रहा हूँ। ऐसे अगर कोई सोच रहा है जिसको अपने बुरा तो कर रहा है वो, लेकिन उसको लग रहा है कि वो मतलब कुछ इसमें कुछ गलत नहीं है, तो ऐसे इंसान के साथ बहुत बार क्या होता है कि ये एक दिन मर जाएगा, वो इंसान इस दुनिया से चला जाएगा और उसके बाद वो अपने आप को बहुत ही निचले स्थान पर पाएगा और वहाँ पर उसको फिर से पृथ्वी पर आना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत वक्त भी बहुत बार जाता है, क्योंकि ऐसे भी आत्माएं देखी है जो तीसरे या फिर दूसरे लोक में होंगी, वो ये सोचती है कि मैं कुछ अच्छा करूँगी और वो मतलब पाप से मुक्त होने के लिए पृथ्वी पर आएंगी और यहाँ पर आकर वो सुधरते ही नहीं है और इसलिए वो और भी निचले स्तर पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा इंसान अगर हो जो जिसको दिल से मतलब पश्चाताप हुआ है तो ऐसे वक्त में उसको कुछ ना कुछ मार्ग मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ईश्वर दयालु है। दूसरा मैं आपको बोलता हूँ कि ईश्वर किस तरीके से दयालु है ये कहा जाता है। अगर कोई एक अच्छा इंसान है और उसके साथ समझो बहुत बुरा हो रहा है तो एक सीमा हो सकती है कि जहाँ पर उसके साथ कुछ बुरा हो, जब वो इस दुनिया से समझो चला जाएगा दोस्तों, तो मैं आपको सच कह रहा हूँ कि अपने आप को वो बहुत ही आगे के पथ पर ही पाएगा। बहुत सारे मतलब ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर उन लोगों ने खुद ने कहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जब इस दुनिया से चला गया, क्योंकि ये पृथ्वी का जीवन मेरे लिए बहुत ही बुरा था और मैं सच में यहाँ पे ज़रा भी रहना नहीं चाहता था। आज मैं आत्मलोक में बहुत ही सुखी हूँ और आज मतलब मैं ऐसे लग रहा है कि मैं मतलब नरक से फिर से लौट आया स्वर्ग में। तो ऐसे लोगों ने कहा है। तो मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि पृथ्वी पर हमें वन साइड दिख रही है, हाँ उसके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन एक ऐसा ज़रूर पल आएगा जहाँ पर वो बहुत ही खुश रहेगा। और मैं आपको सच कहता हूँ बहुत सारे लोग यही कहेंगे, आपके मन में यही सवाल होंगे कि ये तो मरने की बात हुई, पृथ्वी का बोलो बराबर ना। तो मैं आपको सच कह रहा हूँ दोस्तों कि पृथ्वी पर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ, आज हम बहुत ही मतलब बुरे हालात में हो सकते हैं, आज ऐसे हालात हो सकते हैं जो जिससे हम बाहर नहीं निकल रहे ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन ऐसे ज़रूर हालात जो है दोस्तों वो ज़रूर परिस्थिति बदल सकती है। जैसे बहुत ही अच्छी परिस्थिति से बुरी परिस्थिति आती है हमारी, वैसे ही बहुत ही बुरी परिस्थिति से बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाएगी। इसलिए हिम्मत मत हारो, कोशिश करना कभी भी मत छोड़ना दोस्तों। कोई भी एक ऐसी कोशिश जो हमारे जीवन को बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही अच्छे बेहतर तरीके से हमें जीने में मिल सकता है, या फिर हम बहुत ही अपने आप का विकास कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग दोस्तों मैं आपको सच कहता हूँ जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही थी, मतलब एक रोटी के लिए बेचारे दर बदर भटक रहे थे, आज ऐसे लोग भी इतने बड़े बन गए हैं कि वो मतलब 1000-2000 लोगों को मतलब हर रोज़ खाना खिलाते हैं। ये फैक्ट है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। एक ऐसी लेडी जिसका नाम मैं हमेशा मतलब बहुत बार लेता हूँ, सिंधुताई सपकाल जी, उनके जीवन में एक ऐसे हालात थे कि रहने के लिए घर नहीं, शमशान में जो वो रही दोस्तों, और पिंड के लिए जो आटा होता है, आटे का गोला जो
जो होता है रखते हैं उसकी वो मतलब रोटी बनाकर खाती थी, और इस तरीके से अकेले भी नहीं, उसकी 6 महीने की बेटी को लेकर और उसको भी वो किसी तरीके से खिलाती थी। ऐसी लेडी ने दोस्तों 1000 से भी ज़्यादा बच्चों को मतलब बाद में अनाथ बच्चों को अपने यहाँ पे एक शरण दी और उसको संभाला, और उसने मतलब जिन लोगों को शरण दिया या फिर जिन लोगों का एडॉप्ट किया उसमें से आज बहुत बड़े मतलब कलेक्टर भी बने हैं दोस्तों। सोचिए किसी इंसान को हम कहे कि एक ऐसी औरत जिसको जो दर बदर के मतलब ठोकरें खाती थी, और वो पढ़ी लिखी भी औरत नहीं है, सच कहता हूँ, लेकिन फिर भी आज उसने मतलब आज वो इतनी बड़ी बन गई है कि इतना बड़ा काम करती है, उसके चेहरे पर ज़रा भी नहीं दिखेगा कि वो कुछ कहेगी कि मैंने कुछ बड़ा किया है। वो बेचारी हंसेगी, मतलब एक स्मित हास्य में ही दिख जाता है कि इंसान कितना बड़ा है। और जो छोटे लोग होते हैं जो असल में कुछ भी नहीं होते, ज़रा कुछ करेंगे और दिखाएंगे कि मैंने ये किया वो किया। तो इस तरीके से होता है दोस्तों, जो बड़ा इंसान होता है उसके साथ। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि ये सिंधुताई जैसी मतलब बहुत कम लोग होंगे कि जो मतलब इतने बुरे हालत में से वो बहुत ही अच्छे से निकले और उन्होंने बहुत ही अच्छा किया और वहाँ पर थोड़ा बहुत उनको सफलता मिली। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मतलब जिन्होंने बहुत कुछ कर्म करने की कोशिश की, लेकिन सब में फेल होते गए और आगे भी उनका बुरा ही हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, ईश्वर दयालु है कि नहीं है, इस तरीके से सोचने से अच्छा हम ये सोचें कि मैं अगर अच्छा कर्म करूँगा तो मेरा कभी ना कभी ज़रूर अच्छा होगा। हाँ, हो सकता है कि मतलब पृथ्वी पर ही होगा, ऐसा नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूँ दोस्तों, खामखा झूठी बातें कुछ कहूँगा कि पृथ्वी पर आपका अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं। जो जेन्युइन बात है, जो प्रैक्टिकल बात है, जो हम मतलब चारों तरफ देख रहे हैं आज, उसको मैं देख कर कह रहा हूँ कि 100% ही मैं कुछ अच्छा करूँगा तो उसका अच्छा ही फल मिलेगा। पृथ्वी पर ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसका ज़रूर फल दोस्तों आत्मालोक में हम बहुत ही अच्छे से आगे जा सकते हैं। बहुत बार ऐसे भी लोग हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी दुखमय हुई दोस्तों, मतलब जीवन में उनको ऐसा कोई बड़ा सुख ही नहीं मिला, लेकिन आत्मलोक में जाकर वो बहुत ही अच्छे से रहे और वो ये कहने लगे कि अच्छा हुआ उस वक्त मैं मतलब किसी गलत राह पर नहीं चला गया 4 पैसे ज़्यादा कमाने के लिए और एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए। अच्छा हुआ कि मैं उस वक्त रास्ता नहीं भटका, अगर मैं भटका होता तो मैं आत्मलोक में बहुत ही निचले स्तर पर भी जा सकता था। तो इस वजह से मैं आपको सच कह रहा हूँ, हमारे जीवन में जिस चीज़ को हमें सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए और वो है हमारे कर्म। हमारे कर्म अगर अच्छे होंगे तो हमारा जो मतलब हमारी प्रोग्रेस ही होगी दोस्तों, आत्मलोक में हम बहुत ही अच्छी जगह पर भी जाएंगे। तो आप प्लीज़ मत चिंता करना। ईश्वर मतलब ऐसा है दोस्तों कि जो कितना भी इंसान गिर जाए या फिर कितना भी उसका मार्गदर्शन की ज़रूरत हो, मदद की ज़रूरत हो, हम उसको कह सकते हैं कि आप मुझे हेल्प करो और हमारे जीवन का सार्थक करो। तो कहीं ना कहीं से उस हेल्प की मतलब एक शुरुआत तो हो सकती है। आज मैंने दिल से प्रार्थना की और कल कोई अचानक किसी का फ़ोन आएगा या फिर कोई इंसान मेरे घर पे आकर खड़ा होगा, ऐसा नहीं होगा। वक्त आने पर ही वो सारी चीज़ें बदलेंगी, लेकिन हमें प्रार्थना करना दिल से, इन सारी चीज़ों को मतलब समझना। या फिर किसी इंसान ने अगर किसी अपने को खोया है तो ऐसा अगर ध्यान की कोशिश करे, प्रार्थना करे दिल से कि उसके संदेश हमें मिले जिनकी वजह से हम दुखी हैं, तो कुछ ना कुछ ज़रिया ज़रूर बनेगा दोस्तों। चीज़ें फटक से नहीं बदलती, कभी कभी कुछ साल भी लग सकते हैं, लेकिन एक शुरुआत तो होगी उस पल की या फिर उस सफ़र की जहाँ पर हमें उसके मतलब आंसर मिल सके, जहाँ पर हमें जीवन में मार्गदर्शन मिल सके, जहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से अपने जीवन को संभाल सके या फिर इस जीवन के मतलब बहुत ही बुरे पलों का सामना कर सके। इतनी मतलब आत्मिक शक्ति भी हमें ज़रूर मिल सकती है दोस्तों। तो आप ज़रा भी चिंता मत करना, आपके सामने जो भी हालात है जिसकी वजह से आप दुखी है वो ज़रूर बदलेंगे और एक ना एक दिन आप बहुत ही मतलब खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। आप ज़रा भी चिंता मत करना। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।